अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने ETA जॉब्स में जो इंग्लिश पोर्शन है या बाकी भी जो PPSC, FPSC, CSS के PMS, CTI और अदर जॉब्स हैं इनके लिए जो इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे CSS की नेक्स्ट स्क्रीनिंग होगी अगस्त में या सितंबर में, अक्टूबर में, तो उसके लिए तो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू सेशन। So this is our first lecture. If you want to join our online regular classes, you can contact here, and if you want recorded lectures, you can also contact us. So our today's topic is noun. Okay, what is noun? Any naming word in the world is noun. Naming word in the world is noun. यानी कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, लाइक बॉल पॉइंट, रजिस्टर, टेबल, टेप, प्रिंटर, एवरीथिंग इज़ नाउन। यानी कि यू नो दैट कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि विदाउट एनी नेम है। सो जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में दे आर कॉल्ड नाउन्स। आगे उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो नाउन है, फॉर एग्जांपल हम अपने घर में यूनिवर्स में देखें तो उसमें पीपल भी होते हैं, लाइक जिसका सिंगुलर है पर्सन। अभी मैं एकेडमी में बैठ के लेक्चर रेडी कर रही हूँ तो एकेडमी प्लेस हो गई, ठीक है। पर्सन, प्लेस, ये बॉल पॉइंट से लिख रही हूँ तो बॉल पॉइंट जो है ये थिंग हो गई। मैं क्या कर रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये टीच जो है ये एक हमारा हो गया आइडिया, ठीक है। टीचिंग, टीच नहीं आएगा, सॉरी, टीचिंग हो गया आइडिया। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि कोई भी शख्स है, जगह है, चीज़ है या कोई आइडिया है तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, ये हमारे पास आ गई थिंग, और ये हमारे पास टीचिंग जो है ये हमारे पास है आइडिया। इसको क्या हम कहते हैं? ये हो गया हमारा नाउन्स। आगे देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ नाउन। वन इज कॉमन नाउन एंड सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है, ये नाउन की काइंड्स हैं। कॉमन नाउन क्या कहता है? कॉमन नाउन इज अ नाउन शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सेम पर्सन्स, सेम प्लेसेस और सेम थिंग्स। यानी कि एक जैसे लोगों ने, एक जैसी जगहों ने या एक जैसी चीज़ों ने जो एक कॉमन अपने साथ नाउन नेम जो है वो किया होता है, अपने कॉमन नेम सेलेक्ट किया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। अब नाउ लुक हियर, ये क्या है? रेड बॉल पॉइंट है, ये क्या है? ब्लैक बॉल पॉइंट है। अब इनकी क्वालिटीज़ देखते हैं। दोनों क्या करती हैं? राइट करती हैं। दोनों प्लास्टिक की बनी हुई हैं। दोनों की एक्सेप्ट कलर, दोनों के जो है ना, कलर के अलावा दोनों की जो टेक्सचर है, शक्ल सूरत है वो सेम है। सो ये क्या है? इनको क्या नेम दे दिया? सेम टेक्सचर की वजह से, सेम क्वालिटी की वजह से, सेम स्पीशीज़ की वजह से, काइंड की वजह से इन सब को बॉल पॉइंट का नेम दे दिया गया। सो ये भी बॉल पॉइंट है। इसके बाद अगर इस तरह की कोई और भी आ जाएगी वो भी बॉल पॉइंट ही होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, सो ये तीनों क्या है? ये भी बॉल पॉइंट, ये भी बॉल पॉइंट, ये भी बॉल पॉइंट। सो कॉमन नाउन जो है वो एक कॉमन क्वालिटी है बिटवीन पर्सन्स, पीपल और थिंग्स। यानी कि लोगों के दरमियान, जगह
से रेलिवेंट या चीज़ों के साथ के दरमियान जो कॉमन क्वालिटी होती है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। कॉमन नेम है, सेम नेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेम नेम शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, T फॉर थिंग और आइडिया। आइडिया नहीं आता इसमें। पर्सन प्लेस थिंग ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशीज यानी कि एक ही तरह के जो लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं या फिर जगह होती हैं, उनमें जो सेम क्वालिटी होती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। लाइक आई एम सिटिंग इन द रूम। सो रूम की तरह के जितने भी हमारे पास जगह होंगी, प्लेसेस होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, रूम ही कहेंगे। अब जिस रूम में स्टूडेंट्स बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं, हम उनको, दुनिया में जितने भी रूम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के स्टडी करते हैं, उनको हम क्लासरूम का नेम दे देते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सेम फंक्शन। उनके सेम फंक्शन की वजह से उनको हम क्लासरूम का नाम दे देते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रॉपर नाउन जो है वो specific name of a specific name of a person, place or thing। अच्छा, सेम यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल रूम, हियर इज़ रूम। रूम कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेम क्वालिटीज़ वाले जितनी भी जगह होंगी उनको हम कहेंगे रूम। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5th क्लास रूम, यानी कि 5वीं जमात का जो कमरा है, 5वीं जमात का कमरा जो है वो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये रूम की मैं बना रही हूँ। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं एग्जांपल्स कुछ कॉमन की और प्रॉपर की। अब फॉर एग्जांपल कॉमन में हमारे पास आ गया सिटी। कोई भी सिटी या कोई भी टाउन जिसमें लोग रहते हैं, कम्युनिटी जो होती है उसको हम कहते हैं, यानी यहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंस होती है, जहाँ पे बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही होती हैं, उनको हम कहते हैं सिटी या टाउन। इसी का जो अगर हम कोई स्पेसिफिक सिटी का लिख देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं लाहौर, तो ये लाहौर जो सिटी है ये उसका स्पेसिफिक नेम है। लाहौर क्या है, ये सिटी का ही एक स्पेसिफिक नेम है। टाउन में अगर हम लिख देते हैं फैसल टाउन, तो ये भी आ गया नेम। अब एग्जाम्पल डिफरेंस देखें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में। कॉमन नेम नाउन में ओनली उनकी क्या होती है, एक और तरीके से भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हमारे पास उनकी स्पीशीज़, यानी कि ये किस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो रिलेशन, यानी कि रिश्ता क्या है, जैसे सन, फादर, मदर, ये क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। प्रोफेशन, ये भी हम कॉमन नाउन में बताते हैं, ठीक है। प्रोफेशन जैसे टीचर, स्टूडेंट, ये चीज़ें जो है ना ये कॉमन नाउन में बताई जाती हैं। स्पीशीज़ हो गई, रिलेशन हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये सारी क्या है कॉमन नाउन में बताते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ में हम कहते हैं कैट, ठीक है। कैट जो है ये यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं पर्शियन कैट, P कैपिटल, पर्शियन कैट, तो पर्शियन यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। फॉर एग्जांपल रिलेशन, रिलेशन में हम कहते हैं सन। अब हम यहाँ पे सन का नेम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अली, तो अली क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। प्रोफेशन, प्रोफेशन इज़ क्या है उसका प्रोफेशन, वो टीचर है। क्या प्रोफेशन है, टीचर है। टीचर का हम नेम यहाँ पे लिख देते हैं।
तो ये क्या हुआ हमारे पास, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि कॉमन नाउन को जब हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, जितने भी कॉमन नाउन्स हैं, जब नाउन्स को आप ये समझे कि जब हम नाउन्स को कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, एक स्पेशल नेम दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा था कि बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब इसको हमने एक नेम दे दिया, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप उनको कहेंगे ना कि गिव मी अ बॉल पॉइंट, तो वो आपको डिफरेंट टाइप्स की बॉल पॉइंट्स दे देंगे, ओनली ये नहीं देंगे। बट व्हेन यू कॉल इट, व्हेन यू डिमांड इट बाय नेम, जब आप नेम लेके इसको मांगोगे, लाइक मैक्स बॉल पॉइंट, मैक्स बॉल पॉइंट, तो जब आप मैक्स बॉल पॉइंट कहेंगे तो वो इसका नाम हो गया और वो बन गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर कहते हैं खास को, कॉमन कहते हैं आम को। कॉमन है कॉमनैलिटी की वजह से, यानी कि जो कोई मुश्तरक कॉमन क्वालिटी की वजह से जो कोई नाम दिया जाता है किसी भी चीज़ को, शख्स को या जगह को, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन उसी शख्स को जब हम कोई प्रॉपर मतलब एक ख़ास नाम दे देते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर फर्दर भी आपको कोई इशू हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। अब टाइप्स ऑफ नाउन्स में ये जो प्रॉपर नाउन है ये यहाँ पे ही फिनिश हो जाते हैं, इनकी डिफरेंट कोई टाइप्स नहीं है। बट जो कॉमन नाउन्स हैं इनकी डिफरेंट आगे से टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं इनकी। कॉमन नाउन में जो फर्स्ट टाइप इसमें आएगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है इसका। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है इसको हम देखते हैं। वो इसका काउंटेबल भी है। काउंटेबल का तो आपको बाय वर्ड ही समझ आ गई होगी। अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव है, मटीरियल, कंपाउंड नाउन्स में है। फिर नंबर्स के लिहाज से सिंगुलर एंड प्लूरल्स वो बाय नंबर हैं, एंड अकॉर्डिंग टू जेंडर यानी कि सेक्स के लिहाज से फीमेल और मेल हैं। ये उनकी क्वालिटीज़ के लिहाज से हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं, व्हाट आर दे। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो कंपाउंड नाउन्स को देख लेते हैं। अच्छा, कंपाउंड नाउन्स में मैंने यहाँ पे एक इसको भी कहा बॉल पॉइंट। अब बॉल जो है गेंद, वो एक अलहदा से नाउन है, लेकिन जो पॉइंट है वो मतलब एक इशारा, एक ख़ास जगह, जैसे ये मैंने पॉइंट लगा दिया। सो बॉल और पॉइंट जब दोनों को मिला के हमने लिखा तो ये एक डिफरेंट नाउन बन गया, डिफरेंट वन वर्ड बन गया, दैट इज़ कॉल्ड बॉल पॉइंट। इसकी हम फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं अलहदा से। कंपाउंड नाउन्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू or more than two nouns combine मिलते हैं to make a new word। वो वर्ड क्या होता है? नाउन। तो उन वर्ड से मिलकर बनने वाला जो नाउन है उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड कहते हैं मिलाप को, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर
एक बना हुआ जो नाउन है उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। इसकी फर्दर यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। बॉल पॉइंट। अब लैप, लैप कहते हैं गोद को, उसके टॉप, टॉप कहते हैं ऊंचाई को, दोनों को मिला दिया तो ये हमारा बन गया लैपटॉप। एक न्यू वर्ड, एक न्यू नाउन। इसी तरह नोट, नोट कहते हैं कोई चीज़ लिखना, नोट करना। बुक, बुक कहते हैं किताब को, और दोनों के जब मिला देंगे तो ये हमारा नाउन बन जाएगा कंपाउंड नाउन, नोट बुक। अब ट्यूब, ट्यूब एक नली को कहते हैं, नाली जो होती है। लाइट कहते हैं रोशनी को, बट जब दोनों मिल जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूब लाइट। ठीक है, ये चीज़। इसी तरह और बहुत से कंपाउंड नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम देख रहे थे नाउन की डेफिनेशन, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई कि टीचिंग, टीचिंग क्या है, जो आइडिया है, यानी कि जो उसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन में जो वो काम करता है वो भी आ सकता है, और जो काम करने वाला है, फॉर एग्जांपल टीचिंग कौन करता है, टीचर करता है। सो टीचर जो है ये कॉमन नाउन है, लेकिन टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है। टीचिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कोई जामिद और थोड़ी जो नज़र नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं सेपरेटली। अच्छा, वी कैन नीदर सी nor touch the abstract noun. We can only feel them. प्लेटो जो था उसने जो अपना एक यूटोपियन वो स्टेट बनाई थी, यूटोपिया बनाया था, वो उसके सिर्फ माइंड का एक लाइक इमेजिनेशन था। देयर वाज नो रियलिटी इन दैट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो मेटाफिजिक्स से रेलिवेंट है। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मीन वो चीज़ें जिनको हम ओनली फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वी कैन नीदर सी नॉट टच दैम। ना तो हम उनको देख सकते हैं, ना ही हम उनको पकड़ सकते हैं, हम उनको ओनली फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू क्लोज योर आइज़, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, देयर इज़ नथिंग, नथिंग एक्सेप्ट डार्कनेस। अब ये जो डार्कनेस है इसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही हम इसको लाइक किसी को बता सकते हैं कि देयर इज़ लाइक लुक हेयर दिस इज़ डार्कनेस, ये हम नहीं बता सकते। वी कैन ओनली फील, लाइक जब हम लाइट ऑफ करेंगे तो लाइट की जो एब्सेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ डार्कनेस। सो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जिनको हम सिर्फ अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लाइक इसमें हमारे पास आगे टीचिंग भी है, डार्कनेस भी हमने देख लिया। उसके अलावा हम कहते हैं ना ही इज़ वेरी वाइज, वो बहुत अक्लमंद है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि विजडम, अक्लमंदी, ठीक है, उसने अक्लमंदी से फैसला किया है। ही मेड अ डिसीजन वाइजली, वाइजली यानी कि अक्लमंदी से, लेकिन उसका जब वाइजली का नाउन बनाएंगे तो वो आएगा विजडम। सो अक्लमंद शख्स तो नज़र आता है, लेकिन उसकी अक्ल कहाँ पे है वो नज़र नहीं आती, वो ओनली दिमाग में उसके कामों से हमें फील हो सकती है। इसी तरह क्लेवरनेस, वो भी उसके कामों से ओनली फील होती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। जस्टिस,
इंसाफ, लाइट जो है इसको भी हम पकड़ नहीं सकते, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एयर, ठीक है, क्योंकि ट्यूब तो हमें, बल्ब जो है वो नज़र आता है, बल्ब जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन जो लाइट है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नज़र नहीं आता। इसको उर्दू में मुजरिद कुछ इस तरह कहते हैं। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें लाइक ऑनेस्टी है तो डिसऑनेस्टी भी, ट्रूथ सच्चाई, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काउंटेबल। काउंटेबल जो गिने जा सके, वो नाउन जो गिने जा सके उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। कंपाउंड नाउन, ये कॉमन नाउन की नेक्स्ट टाइप्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन्स। जो गिने जा सकें, काउंटेबल नाउन्स क्या हैं, जो गिने जा सके, और इन्हीं के साथ हम आर्टिकल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं के साथ आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, लाइक ए या एन या फिर द। और काउंटेबल, इसमें हमारे पास सिंगल भी आ जाते हैं, सिंगुलर भी आते हैं और प्लूरल भी आते हैं, लाइक दिस। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। सिंपल, पेन, टीचर है तो वो भी काउंटेबल है। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ये काउंटेबल नहीं होते, ये ओनली जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। इसमें कैट, सन, टीचर, ये सारी क्या है, ये काउंटेबल हैं, लाइक गर्ल, बॉय। प्लूरल भी आ जाता है इसमें, जैसे स्टूडेंट्स, टेस्ट, एक या ज़्यादा, पेपर्स, ये सारे क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जो गिने ना जा सकें। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे आएगी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स जो गिने ना जा सकें, यानी कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती, और इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ना ही इनके प्लूरल बनते हैं, लाइक जैसे वाटर। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सारे होते हैं दे आर अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सारे जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जो सम कंक्रीट नाउन्स होते हैं, कंक्रीट नाउन हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा, वो भी उनको हम मटीरियल नाउन में ही जो है ना समटाइम ले लेते हैं। कुछ ग्रामेरियंस जो हैं वो मटीरियल नाउन एंड कंक्रीट नाउन दोनों को एक ही टाइप में लेते हैं, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। वाटर, राइस, ये काउंट नहीं हो सकते। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो मोस्टली, जैसे राइस जो है, वीट, शुगर, ये सारी जो लिक्विड थिंग्स होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स। अब फॉर एग्जांपल समटाइम कलेक्टिव नाउन्स जो पहले देखें, a group of
एनीथिंग, इसमें पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी, एनिमल भी, कुछ भी। पीपल, एनिमल्स, एक्टिंग एज वन नाउन। ठीक है, जब लोगों का या जानवरों का ग्रुप जो है वो एक नाउन यानी कि सिंगल नाउन की शक्ल में हमारे सामने आता है तो वो हम उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में जैसे पुलिस जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी, पुलिस, कमेटी, कमेटी में भी ज़्यादा लोग होते हैं। बुके, बुके जिसको कुछ लोग बुकेट बोलते हैं, बुके। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि गुच्छा, दूसरा बंच नहीं। लाइक फैमिली, फैमिली में सिर्फ एक मेंबर तो नहीं होता, देयर आर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, तो सारी क्या है उसको ग्रैंडफादर, इन सब को फैमिली कहते हैं। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ये ग्रेप्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। लाइक आर्मी एंड मैनी मैनी अदर्स, इसके अलावा और भी बहुत से हैं। ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स। अब यहाँ पे वन इज लेफ्ट जिसको कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, मटेरियल नाउन भी कहते हैं। यू नो दैट जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो किसी न किसी चीज़ से और मटेरियल से मिलकर बनती हैं। मटेरियल यूज्ड टू मेक other things is called material noun। यानी कि वो चीज़ें, वो मटेरियल, वो मादा जो दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए बनता है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि उसमें हमारे पास आ जाएगा पेपर, बुक्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वुड, लकड़ी, डोर को बनाने के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए यूज़ होती है। फर्नीचर जो है वो कलेक्टिव नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। ठीक है, आयरन, लोहा, डोर्स के लिए यूज़ होता है। सैंड, रेत, सीमेंट। सैंड जो है और सीमेंट ये अनकाउंटेबल भी है। आयरन भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब इन जो मटीरियल नाउन्स हैं उनसे मिलकर जो चीज़ें बनती हैं उनको हम कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। जैसे पेपर है, पेपर से मिलकर बनी है बुक, बुक जो है ये कंक्रीट नाउन है। वुड है, वुड से मिलकर बना डोर या चेयर, ये कंक्रीट नाउन है। आयरन, विंडो बनी, ये कंक्रीट नाउन है। सैंड, सीमेंट से मिलकर हमारा रूम बना, वॉल बनी, ये कंक्रीट नाउन है। सो इन आवर टुडेज लेक्चर वी हैव comprehended what is noun and what are टाइप्स ऑफ नाउन। एक हमने कंप्रीहेंसिव वे में इनको देखा है, अभी फर्दर इनको हम डिस्कस करेंगे। नाउन, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस, यानी कि जो एक जैसे लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं उन्होंने जो एक कॉमन नेम अपना रखा होता है उसको हम कहते हैं
कॉमन नाउन, वो कॉमन क्वालिटी की वजह से होता है। प्रॉपर नेम उन्हीं लोगों को या चीज़ों को जब हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉपर नाउन। अगर नेक्स्ट देयर आर फर्दर 5 to 6 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स लाइक कंपाउंड। कंपाउंड कहते हैं मिलाप को, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स मिलकर जब एक न्यू नाउन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दीज आर थिंग्स विच वी कैन नेवर सी और टच, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम इनको हाथ लगा सकते हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम नहीं गिन सकते। मटीरियल नाउन, जो दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं। कंक्रीट, उन्हीं मटीरियल नाउन से मिलकर जब कोई और चीज़ बनती है, लाइक प्लास्टिक जो है वो मटीरियल नाउन है, बट जब हमने उससे बॉल पॉइंट बना ली तो वो कंक्रीट नाउन हो गए। कलेक्टिव नाउन्स, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स लाइक पुलिस है, कमेटी, बुके, बंच, फैमिली, क्लास, आर्मी, लाइक दिस। यहाँ पे हमने जो है ना वो डेफिनेशंस की है, शॉर्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन को ही डिटेल में, इनकी जो टाइप्स हैं इनको डिटेल में, ऑलमोस्ट इसकी जो 100 जो इसकी टाइप्स हैं, लाइक इसकी एग्जांपल्स हैं, उनके रूल के साथ नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा उसमें नाउन को हम रूल्स के साथ देखेंगे कि कहाँ पे हमने यूज़ करना है जो है वो काउंटेबल नाउन, कहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, और किस तरह यूज़ करना है इस तरह। सो अगर आप लोग भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे कांटेक्ट कर लें, या आपको ये इस तरह के लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो भी आप इधर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह।